Okay, so quick recap what I've learned today. तो आज मैंने पढ़ा सोल्यूशन के बारे में कि व्हाट इज एग्जैक्टली सोल्यूशन। और सोल्यूशन होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलने से सोल्यूशन बनता है, जिसमें सोल्यूट की मात्रा कम होती है और सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है। और हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर। और फॉर एग्जांपल सोल्यूशन का देखा जाए तो शुगर और वाटर एक सोल्यूशन है। और जो भी फाइनल स्टेट होगी सोल्यूशन की वो सॉल्वेंट के बराबर होगी, जिसमें अभी जो वाटर है, अगर शुगर और वाटर में देखें तो सॉल्वेंट वाटर है, तो जो हमारा जो उसका स्टेट होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा। फिर मैंने सॉल्यूट के बारे में पढ़ा कि क्या है सॉल्यूट। वो ऐसा कंपोनेंट है जो सॉल्वेंट के साथ मिलकर सोल्यूशन बनाता है, बहुत सिंपल। और बहुत स्मॉल अमाउंट में ही रहता है। और मैंने टिंडल इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा, जिसने जॉन टिंडल ने बनाया है। और वो बोलते हैं कि जब लाइट आती है, लाइट की जब रेज आती है तो वो डस्ट को स्कैटर कर देती है और अपना पाथ बना देती है, जिससे हम देख सकते हैं हमारे नेकेड आई से। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी हॉरर मूवीज़ में देखते हैं तो स्टार्टिंग में एक ऐसा सीन आता है जहाँ से लाइट आती है और पूरा सब दिखता है, उसका पूरा रेज दिखता है, क्योंकि वो स्कैटरिंग होती है लाइट की। और 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन: ट्रू सोल्यूशन, कोलोडियल सोल्यूशन और क्या था वो, सस्पेंशन। ट्रू सोल्यूशन होता है जिसमें वो होमोजेनस मिक्सचर होता है और जिसमें उनका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं वो फिक्स होते हैं और प्रॉपरली मिक्स्ड होते हैं, वो सेपरेटेड नहीं रहते, पूरे मिक्स पूरे घुल जाते हैं आपस में। जैसे फॉर एग्जांपल टिंक्चर ऑफ आयोडीन। और इसमें उनका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहता है और ये होमोजेनस मिक्सचर है और हम हमारे नेकेड आई से देख नहीं सकते। और ये सेटल डाउन नहीं होता और स्टेबल होता है, मतलब पूरा मिक्स हो जाते हैं। और हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि क्या है अंदर, या कुछ प्लेन वाटर है या कुछ मिल रखा है, शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर वैसा। और उसकी जो साइज़ होती है वो 1 नैनोमीटर से भी लेस होती है, बहुत कम होती है। और फिर कोलोडियल सोल्यूशन होता है मिल्क फॉर एग्जांपल, वो एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। और इसमें क्या होता है वो, मतलब हाँ, वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रू सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है और कोलोडियल वाला ट्रांसलूसेंट होता है, वो 1 से 1000 नैनोमीटर तक होता है। और इसमें कभी कभार हो जाता है टिंडल इफेक्ट और कभी नहीं भी होता है, और ये माइक्रोस्कोप के थ्रू विजिबल भी होता है। और फॉर एग्जांपल मेयोनीज, मिल्क, ब्लड। और सस्पेंशन एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है और उसकी जो पार्टिकल का साइज़ होता है, मतलब सॉल्यूट का जो साइज़ होता है वो मोर देन 1000 नैनोमीटर होता है, वो ओपेक होता है। और इसमें हम नेकेड आई से देख सकते हैं और वो अनस्टेबल होता है, मतलब वो सेटल डाउन हो जाता है कुछ समय बाद। और वो कभी कभार नहीं दिखाते हैं, मतलब टिंडल इफेक्ट। ओह सॉरी भाई, कोलोडियल सोल्यूशन में तो टिंडल इफेक्ट दिखता ही दिखता है, मतलब देयर इज़ नो वे कि नहीं दिखेगा, दिखता ही है। और ट्रू सोल्यूशन में नहीं दिखता। बस इतना ही आज पढ़ा, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं। बाय, साइनिंग ऑफ।